तो मंदिर है तो फिर हम करेंगे इसके। मंदिर तो फिर मंदिर है तो उसको पूजा पाठ की इजाजत तो देंगे। इजाजत नहीं है वो, जब एक जमाने से आप किस हैसियत से उसकी पूजा पाठ की इजाजत नहीं दे? भैया किस चीज से आप किस हैसियत से आप जो चीज यथा स्थिति है उस हिसाब यथा स्थिति का कायम करना ये सरकार का काम है, आप क्यों उससे कह रहे हैं? संभल के बाद वाराणसी में भी बंद पड़ा शिव मंदिर मिलने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यह मंदिर 40 सालों से बंद पड़ा है। यह मंदिर मुस्लिम बहुल आबादी वाले मदनपुरा की एक गली में है। 16 दिसंबर की शाम सनातन रक्षा दल के कार्यकर्ता यहाँ मौके पर पहुँचे। उन्होंने मंदिर खोलने की मांग की। वाराणसी के दशवामेध थाना क्षेत्र के मदनपुरा इलाके में गोल चबूतरे के नजदीक मुसलमानों के मकान से सटा एक मंदिर है। दावा किया जा रहा है कि यह सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है। इसे लेकर मंगलवार को भी मौके पर काफी संख्या में लोग आए और मंदिर खोलने की मांग पर अड़े रहे। मंदिर पर एक मुस्लिम परिवार का कब्जा बताया जा रहा है। काशी में एक नया शिव मंदिर मिलने पर हिंदू पक्ष के लोगों ने क्या कहा है, इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आशुतोष सिंह। संभल के बाद धर्मनगरी काशी में भी एक मंदिर को मुक्त करने की मांग उठने लगी है। पूरा मामला वाराणसी के मुस्लिम बहुल मदनपुरा इलाके से जुड़ा हुआ है, जहां पर ये प्राचीन मंदिर आप जो देख रहे हैं, जिसका ये शिखर है, इसको मुक्त कराने की मांग उठ रही है। क्योंकि ये जो मंदिर है ये सालों से बंद पड़ा हुआ है और यहाँ पर अभी ताला लटक रहा है और फिलहाल जो मंदिर है वो मुस्लिम परिवार के कब्जे में है। लिहाजा जो लोगों की भावनाएं हैं वो जुड़ती जा रही हैं। लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से संभल में जो मंदिर है उसको खोला गया, जिस तरीके से वहाँ पर पूजा पाठ शुरू हो गई है, भोग आरती हो रही है, उसी तरीके से वाराणसी के इस प्राचीन जो सिद्धेश्वर मंदिर है, जिसको कहा यह दावा किया जा रहा है, इसको अब मुक्त कराने की बात उठने लगी है। और देखिए हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए ये मंदिर का मुख्य दरवाजा है और यहाँ पर एक ताला लटक रहा है। अंदर जाने की इजाजत नहीं है। इस ताले की चाबी किसके पास है ये भी अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ अगर आपको दिखाने की हम कोशिश करें कि जो मंदिर का जो शिखर है वो काफी प्राचीन बताया जा रहा है और लोगों का ये कहना है, जो परिवार के लोग हैं उनका ये कहना है कि ये लगभग 150 साल पुराना ये मंदिर है और यहाँ पर पिछले 100 सालों से किसी तरीके की पूजा पाठ नहीं होता आया है। क्योंकि बताया ये जा रहा है कि किसी बंगाली परिवार ने जो ये मंदिर था और इसके आसपास की जो प्रॉपर्टी थी वो मुस्लिम समाज को बेच दी थी और उसके बाद से यहाँ पर ताला लटका हुआ है। इसके अलावा दूसरी तस्वीर आकर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो जमाल संस यानी जो गद्दी जिसे स्थानीय भाषा में गद्दी कहते हैं, वो यहाँ पर साड़ी का जो कारोबार है वो यहाँ पर होता है। अंदर की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो ये मंदिर का जो पिछला हिस्सा है और यहाँ की अगर कलाकृति अगर आप देखें तो ये जाहिर तौर पे ये साफ तौर पे ये दर्शाता है कि किस तरीके से यहाँ पर इस पूरे मंदिर का निर्माण कराया गया था। स्थानीय लोग हैं, कुछ हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अनिल जी, जिस तरीके से ये मंदिर का स्ट्रक्चर है, आमतौर पे काशी में क्या इसी तरीके के स्ट्रक्चर के मंदिर बनते थे? ये जो है नागर शैली में बना हुआ है। उत्तर भारत में जितने मंदिर बने हुए सब के सब नागर शैली में बने हुए, तो ये नागर शैली का मंदिर है। और उत्तर भारत में क्योंकि यहाँ विशेषकर जो है शिवलिंग का ये जो मदनपुरा मोहल्ला है, इसका इतिहास ये है कि मदन पाल जो बंगाल के शासक थे उनके द्वारा बसाया गया हुआ इलाका था, तो उनके नाम पर ये मदनपुरा पड़ा, मदन पाल के नाम से। और इसके बाद जो है मदनपुरा है, रामापुरा है, बंगाली टोला है, ये पूरा बंगाली बहुल इलाका है। जो ये था, लोग बाद में अपना जो है मत परिवर्तन किए होंगे, उन्हीं के जो है रहे होंगे। तो अब ये रहा कि उस समय का ये बनाया हुआ, ये देखने से तो ये लग रहा है कि अति प्राचीन मंदिर है। आजकल का ये नहीं है, आजकल के जो ढांचा में बनता है वो नहीं बनता है इस तरह का। तो ये जो है लगभग हमारे 14वीं 16वीं जो भी सदी का हो, ये अति प्राचीन मंदिर है, जिसको सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से लोग इसको पुकारते रहे हैं। तो दावा ये किया जा रहा है कि सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि इस पूरे मोहल्ले में इस तरीके के लगभग 10 मंदिर हैं जहां पर इस वक्त ताला लटक रहा है और अब उनकी भी मुक्ति की मांग उठ रही है। अब 10 हो सकते हैं, 10 मंदिर हो, 10 कूप हो, या क्योंकि काशी धर्म नगरी है, यहाँ जो भी है, यहाँ जो भी लोग हैं सभी जो है हिंदू मत के अनुयायी रहे हैं, तो इसमें दो मत नहीं रहा है, यहाँ होगा। अब तो ये देखने से लग रहा है कि ये जो है
अति प्राचीन मंदिर है। मंदिर के आगे के हिस्से में जिस मुस्लिम परिवार का कब्जा बताया जा रहा है, हमारे संवाददाता आशुतोष सिंह ने उनसे भी बात की। हालांकि यह परिवार मंदिर खुलवाने की बात पर नाराज नजर आया और उन्होंने यह बड़ी मांग रख दी। मालिकाना हक चूंकि अब आप लोग का ही है तो आप लोग को ही आगे आप आगे है जी। मालिकाना हक चूंकि आप लोग का ही है, मंदिर पर जिस जमीन पर ये मंदिर का बना है वो उस वहाँ पर आप लोग का ही वही आप लोग ही काबिज हैं। तो लोगों की भावनाएं हैं कि अब इसको खोला जाए ताला, तो क्या आप लोग आगे आके स्वेच्छा से कहेंगे या फिर किस तरीके से इस पूरे मामले का हल होगा? देखिए, इसमें अभी कुछ भी नहीं है, ये खाली कमरा है, इसमें कोई मूर्ति वगैरह कुछ भी नहीं है और कभी इसमें पूजा पाठ भी नहीं हुई। अपने जिंदगी में तो नहीं देखा है, हमने बाप दादा ने लोग नहीं देखा है अभी। और ये अपने मकान के अंदर निजी मंदिर है, ये मकान के अंदर है, ये बाहर की प्रॉपर्टी नहीं है, ये मकान के अंदर है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर आपके कब्जे में है तो आपकी ही प्रॉपर्टी हुई, लेकिन चूंकि जो स्ट्रक्चर है वो किसी प्राचीन शिव मंदिर की तरह है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर या तो शिवलिंग होगा या उनका अर्घा होगा या किसी देवी देवता के प्रतिमाएं होंगी उनकी। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसमें एक बार पल्ला ये दीमक खा गया था, पल्ला इसका दरवाजा तो गिर गया था, इसमें देखे थे कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं हुई, कभी नहीं। ये लोग तो कह रहे हैं कि नहीं भाई, ये तो प्राचीन स्ट्रक्चर है, यहाँ पर मंदिर के अवशेष होंगे तो हम यहाँ पर पूजा पाठ होनी चाहिए। यहाँ कभी हुई नहीं पूजा पाठ। क्यों? अपनी निजी मकान है, अपनी प्रॉपर्टी है, इसमें किसी घर में जाकर पूजा पाठ करेंगे? बताइए हमको। नहीं, आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, हम वो नहीं कह रहे, लेकिन जो स्ट्रक्चर है मंदिर का, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुई होगी, तभी इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। जिसका क्या किया था उस वक्त जिससे बनवाया। लेकिन जो भाई कोई भी नंगी आंखों से भी देखेगा तो ये कहेगा कि ये मंदिर है। तो है तो प्राइवेट ना, अब हमारे घर में कुछ रहेगा तो कोई आगे कहेगा। देखिए, आपने मकान में मंदिर बना लें, आपका मकान है, उसमें अंदर मूर्ति रख दें, तो इसमें आप ही पूजा पाठ करेंगे ना कि बाहर का लोग आगे करेगा? बताइए। आप अपने मकान में मंदिर बनाएंगे? भाई आप तो बुत परस्ती वाले हैं नहीं, आप तो करेंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है कि हिंदू धर्म के ही लोग आएंगे। मंदिर किसी एक आदमी का नहीं होता है, मंदिर ऐसी चीज है जहाँ पर जो सभी जो लोग होते हैं उस धर्म से जुड़े हुए वो उनके लिए दरवाजे खुले होते हैं। तो अब तो इस मंदिर को लेकर दरवाजे खोलने की मांग होने लगी है। ऐसा जब हम लोग मकान जब बाप दादा ने खरीदा था, हम ये इनकार नहीं करें कि आपने खरीदा होगा, आपने उस जमीन को लिया होगा, लेकिन अभी तो फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है, जो स्ट्रक्चर है, वो साफ तौर पे दिख भी रहा है यहाँ पर। तो ऐसे में हम क्या कहें? मतलब बताइए, किसी की आप पहल करेंगे कि क्योंकि करोड़ों लोगों की इससे भावनाएं अब जुड़ती जा रही हैं, और मान लीजिए संभल में तो साक्षात दिख नहीं रहा था, लेकिन यहाँ तो साक्षात मंदिर दिख रहा है। घर के सब बड़े लोग बैठेंगे, हम लोग तो फैसला लेंगे नहीं, सब घर के बड़े बैठेंगे, अधिकारी बैठेंगे। तो आप लोगों को लगता है कि लोगों की भावनाओं की कद्र होनी चाहिए? होगी तो सभी की होगी, हमारी भी बहुत सी जगह ऐसा है कि मतलब है मसला, जब कदर होगी तो सबकी होगी, हमारी भी होगी। बात तो एकदम सही है। एक हाथ से लेना, एक हाथ से हाँ, लेना। जिससे कि आप जैसे बोले आस्था है, सबकी आस्था है। मैं बिल्कुल, हमारी भी आस्था है, हमारी भी सब चीज बंद पड़ी हुई, इसको भी खोलेंगे। अभी होगा। अभी जो है मंदिर जो है मस्जिद बंद पड़ी हुई डॉक्टर साहब कहाँ पे? तिलबांडेश्वर पर। तो सब फैसला कोर्ट का भी फैसला है, खोल दीजिए, सब कुछ कर दीजिए, लेकिन वो बंद पड़ी है। रहने दीजिए, मत खोलिए, क्या जरूरत है, ठीक है भैया रहने दीजिए। अब बताइए, ऐसे कहेंगे तो बहुत लोग वो जुड़ जाएगा। नहीं, ये तो आपसी देखिए, आपसी सद्भाव से ही है, ये तो मामला हल होगा। जैसे वहाँ भी जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आएगी, खोल दीजिए, मगर नहीं खोल रहे हैं कि पब्लिक को थोड़ा आसपास दिक्कत हो रही है कि भैया क्यों खोल रहे हो आप लोग, यहाँ तो हो नहीं, तो यहाँ मस्जिद क्यों खोल रहे हो? ठीक है भैया, आप लोग को दिक्कत तो नहीं खोलेंगे। तो ऐसे मिलजुल के सब चलता है, जैसे यहाँ को ऐसे आबादी तो है नहीं। हमारे साथ वो लोग हैं जहाँ पर ये मंदिर स्थित है, यानी जिनके कब्जे में ही है एक तरीके से। सर, कब्जे में मत बोलिए, कब्जे। अच्छा ठीक है, आपके ही जमीन पर ये मंदिर है। कब्जे में मत बोलिए, कब्जा क्यों कह रहे हैं? गलत बात मत बोलिए। ये बोलिए कि मंदिर बाहरी तरफ मतलब मौजूद है और इसका जो घर के संलग्न है, तो उससे मतलब कि जो ये मंदिर उसी तरह 50 साल से आदमी देख रहा है, उसी तरह कायम है, तो उसको उसी तरह कायम रखा जाएगा, बस ये समझिए। उसके किसी चीज की हम वो नाकदरी नहीं करते, उसकी श्रद्धा हमको भी है, ऐसा नहीं है।
तो ये जो मंदिर है ये किसकी जमीन पर यहाँ पर बना है, इसका मालिकाना हक किसके पास है? अभी हमारे बड़े हैं नहीं, वो आएंगे तब बताएंगे वो आपको, हमें इतनी जानकारी नहीं, उनके पास ही उसका कागज वगैरह है, वो है नहीं, वो आएंगे वो एक आध हफ्ते में आ जाएंगे, वो आएंगे तो भी बता पाएंगे। लेकिन अब चूंकि इस मंदिर को लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है, विवाद की स्थिति है, एक कैंपेन चलाया जा रहा है कि अब इस मंदिर के जो दरवाजे हैं जो बंद हैं उसको खोला जाए और यहाँ पर पूजा पाठ की इजाजत दी जाए, क्योंकि हमारे महादेव को बंद किया गया है। ये गलत है, उसमें कुछ है नहीं, तो आपको किसको बंद करेंगे हम? जब कोई होगा तभी बंद होगा ना, जब इसमें कुछ कोई अवशेष होगा तब ना आप उसका पूजा करेंगे। लेकिन मंदिर का जो शिखर है, मंदिर की जो कलाकृतियां हैं, मंदिर के जो स्ट्रक्चर है, वो ये चीख कर बयां कर रहे हैं कि यहाँ पर पहले देवी देवताओं के थे, और काशी खंड में भी इसका उल्लेख। ये सब अल्फाज आप अपने पास रखिए, ये चीखना चिल्लाना ये सब लफ्ज कहाँ से लाते हैं? चीख चीख के करे मंदिर है तो उसको इनकार कर रहा है कि आपके लफ्ज डालने से हम उसको और हाईलाइट करेंगे उसको। ये चीख कर क्या होता है? चीख कर वो आवाज आ रही है आपको, चीख रहा है तो कोई चीख रहा है ऊपर से, ये क्यों कह रहे हैं आप? ये चीखने का लफ्ज कहाँ से लगा दिया आपने? चीखने का मतलब कि कोई भी बता सकता है ये मंदिर अपनी गवाही दे रहा है। गवाही या ना गवाही कोई, ये हम मंदिर गवाही, मंदिर का हम कह रहे नहीं है, हम कह रहे नहीं है, तो आप मान रहे हैं कि ये मंदिर है, तो मंदिर है तो फिर हम करेंगे इसके मंदिर तो फिर मंदिर है तो उसको पूजा पाठ की इजाजत तो देंगे। इजाजत नहीं है वो, जब एक जमाने से आप किस हैसियत से उसकी पूजा पाठ की इजाजत नहीं दे? भैया किस चीज से आप किस हैसियत से आप पूजा चीज यथा स्थिति है उस हिसाब स्थिति को आप कायम करना ये सरकार का काम है। आप क्यों उसमें कह रहे हैं कि नहीं हम ताला बंद कर दिया, नहीं काम करने देंगे? ताला बंद है ना, उसके पहले तो आपने ताला बंद है तो ताला खुल भी सकता है। ताला खुल अगर इतिहास में हमारे किसी पूर्वज ने हमारी गलती की है तो उसको सुधारने का भी मौका मिलना चाहिए ना। ये ना गलती, ये तो बात की बात है। जब ये मंदिर दिख रहा है कि ये मंदिर है तो फिर आप उसको कैसे इनकार कर सकते हैं? कैसे यहाँ पे ताला? इसमें जब कुछ रहेगा तब ना उसकी, अरे वो रहे चाहे ना रहे, वो आप दरवाजा तो खोलिए। इलाके में बड़ी संख्या में बाहरी लोगों को आता देख मुस्लिम समुदाय के लोग भी सड़कों पर उतर आए। उन्होंने कहा मंदिर यहाँ पहले से है, पूजा से इनकार नहीं, मगर यहाँ बाहरी लोगों का क्या काम है? पुलिस ने लोगों को समझाकर शांत किया। तनाव बढ़ता देख मदनपुरा बाजार बंद करवा दिया गया, जहाँ एडीएम सिटी आलोक वर्मा और एसीपी भी पहुंचे। एडीएम सिटी आलोक वर्मा ने इस मंदिर को लेकर क्या जानकारी दी है, ये भी हम आपको सुनाते हैं। क्या स्टेप उठाएंगे? मंदिर खुलेगा, हिंदू समुदाय को सौंपा जाएगा, किसके स्वामित्व में? ये अभी पीछे बात हुई है, मैं आपसे भी वही कहना चाहूंगा कि अभी हम लोगों के संज्ञान में ही आया है, समाचार पत्रों के माध्यम से संज्ञान में आया है। हमने अभी आकर के इसका इंस्पेक्शन किया है। अभी हम जाकर के इसको कम से कम 3-4 दिन का समय लगेगा, हम जाकर के जांच कर लेंगे। हमारे पास ये अपने लीगल एडवाइजर हैं, किन परिस्थितियों में ये बना, कैसे बना, वो टाइटल थी कि नहीं थी, वो जो ट्रांजैक्शन हुआ जमीन का वो कैसा हुआ, उसके बाद हम जांच करके अपने हायर अथॉरिटीज को बताएंगे। फिर जैसा भी डिसीजन होगा वैसा किया जाएगा। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, ये मंदिर जो है किसके स्वामित्व में है? ये तो मुस्लिम किसी व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है। हाँ, निश्चित तौर पर अगर किसी ने परचेज किया है, खरीदा है या उनके स्वामित्व में है तो ये तो रिकॉर्ड की बात होगी ना मेरे भाई। अभी तो मौके पर देख करके आप क्या कह सकते हैं कि किसके नाम से मंदिर के स्वरूप में तो है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से उतनी सहमत हूँ। टाइटल के संबंध में जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक कैसे कह सकते? सर, अगर मान लीजिए निजी स्वामित्व में ये मंदिर हुआ तो फिर क्या होगा? मंदिर कभी निजी स्वामित्व में नहीं होता है, आप इसको देख सकते हैं, ये बिल्कुल बाहर का हिस्सा है। देखते हैं क्या होता है। तो हिंदुओं को दर्शन पूजन का अधिकार मिलेगा निश्चित तौर पे। अगर ये सार्वजनिक संपत्ति घोषित होती है तो सभी को मिलेगा, नॉट ओनली, सबको मिलेगा। कब तक 3-4 दिन का वक्त लगेगा, फिर भी हमको एक बार रिकॉर्ड तो देख लेने दें, रिकॉर्ड देख लेने दें, अपने हमारे जो भी हायर अथॉरिटीज उनको बता लेने दें, उसके बाद ही कुछ डिसीजन होगा ना। बता दें कि कुछ दिनों पहले संभल में मुस्लिम आबादी के बीच एक हिंदू मंदिर मिला था। 46 साल से बंद पड़ा यह मंदिर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग के घर से 200 मीटर की दूरी पर मिला है। मंदिर के अंदर हनुमान जी की मूर्ति, शिवलिंग और नंदी विराजमान है। पुलिस ने मंदिर को खुलवाने के बाद उसकी साफ सफाई की। डीएमएसपी ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। चलिए हम आपको संभल के उस मंदिर के दर्शन कराते हैं, जहां हर वक्त भजन कीर्तन का दौर चल रहा है और भक्तों में काफी उत्साह है।